रोमांटिक कहानी भाभी देवर। ऋतु नई नई शादी करके ससुराल आई थी। साफ सुथरा गांव, बड़ा खानदानी घर और सबसे खास उसका पति रोहित और उसका छोटा भाई आरव। आरव अभी कॉलेज में था, मुस्कुराता, शरारती और सबसे प्यारा घर का लड़का। पहली बार जब ऋतु ने उसे देखा तो वो मंदिर से आते हुए दरवाजे पर था, आंखों में हल्का सा शरारत भरा नूर, हाथ में पूजा की थाली। ऋतु ने हल्की सी मुस्कान दी और आरव ने सर झुका कर कहा, नमस्ते भाभी। उसी एक पल में जैसे दोनों के बीच कोई अनजाना रिश्ता बन गया हो। रोहित तो अक्सर शहर में अपने काम के लिए रहता था और घर में ऋतु और आरव अक्सर अकेला वक्त गुजारते थे। कभी चाय के साथ हल्का सा मजाक, कभी छत पर हवा खाते हुए छोटी छोटी बातें। आरव हर बार ऋतु के पास आता है तो वो महसूस करती है कि उसके दिल में कुछ अजीब सा हल्कापन है, जैसा दिल धड़क रहा हो बिना वजह के। एक दिन शाम को बिजली चली गई, पूरा घर अंधेरे में डूब गया। ऋतु किचन में थी और आरव ने टॉर्च लेकर अंदर आया। लाइट की हल्की रोशनी में ऋतु का चेहरा चमक रहा था और आरव कुछ पल के लिए बस उसे देखता रह गया। उसके होठों पर बस एक लफ्ज था, भाभी। ऋतु ने झिझक कर पूछा, क्या हुआ आरव? और आरव ने हल्की सी मुस्कान दी, कुछ नहीं। रोशनी में आप और भी सुंदर लगती हैं। ऋतु कुछ नहीं पाई, बस आंखें झुकाकर मुस्कुराने लगी। उस रात के बाद ऋतु और आरव के बीच कुछ बदल गया था। पहले जहां दोनों के बीच मजाक और शरारत होती थी, अब वहां एक खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी भी कुछ कह जाती थी। सुबह ऋतु छत पर कपड़े सूखने गई थी। हवा में ऋतु के बालों की खुशबू फैल रही थी। आरव नीचे से देख रहा था और उसके दिल में एक अजीब सी गर्मी सी उठ रही थी। उसने खुद से कहा, भाभी, आप बस एक मुस्कान दे दे तो दिन बन जाए। थोड़ी देर बाद ऋतु नीचे आई और देखा कि आरव किचन में चाय बन रहा है। ऋतु मुस्कुराकर बोली, आज तो हमारे देवर बाबू बड़े अच्छे मूड में लग रहे हैं। आरव ने हल्की मुस्कान दी, भाभी के लिए चाय बना रहा हूँ, मूड तो अच्छा होगा ही ना। ऋतु के होठों पे बस एक हल्की सी शर्माहट थी। चाय लेते हुए उसने कहा, ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान दो, मुझे खुश करने में नहीं। आरव ने आंखों में देखते हुए कहा, भाभी, आप खुश हो जाती हो तो मुझे पढ़ाई भी आसान लगती है। ऋतु ने आंखें झुका ली। दिल तेज धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था ये एहसास गलत है या खूबसूरत। उस रात ऋतु ने डायरी में लिखा, पता नहीं क्यों आरव के पास आकर दिल सुकून पाता है। उसकी बातें, उसकी हंसी, सब कुछ दिल के अंदर बसा जा रहा है। 2 दिन बाद बारिश हुई। पूरा घर भीग गया। ऋतु बरामदे में खड़ी थी और बारिश के पानी की बूंदें उसके गालों पर गिर रही थी। आरव ने पीछे से छतरी लाकर उसके सर पे रखी। आंखों से आंखें मिली। कुछ पल तक सिर्फ वो दो लोग और बरसात थी। किसी ने कुछ नहीं कहा, बस एक लम्हा था जिसका प्यार छुपकर जिंदा हो गया था। बारिश के बाद की वो शाम दोनों के लिए कुछ अलग ही थी। ऋतु छुपके से अपने कमरे में गई और खिड़की से बाहर देखा, आरव आंगन में गीले कपड़े समेट रहा था। उसका कुर्ता पूरा भीग चुका था और बालों से पानी टपक रहा था। ऋतु का दिल एक पल के लिए ठहर गया। उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन उसके दिल में आरव की तस्वीर बस गई थी। रोहित अब 2 हफ्ते के लिए शहर गया था। घर में बस ऋतु और आरव थे। दिन भर दोनों एक ही घर में रहते थे, लेकिन अब उनके बीच हर नजर, हर बात कुछ अलग कह जाती थी। ऋतु जितना दूर रहना चाहती थी, दिल उतना करीब खींचता जा रहा था। एक शाम ऋतु किचन में पकवान बन रही थी। आरव पीछे से आया और बोला, भाभी, मैं मदद कर दूं? ऋतु ने हंसी में कहा, तुमसे तो चाय भी ठीक से नहीं बनती। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, पर आपके साथ तो सब कुछ सीखने का मन करता है। ऋतु ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में सच्चा प्यार था, शरारत नहीं। वो पल चुप हो गया। आरव ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया, बस एक पल के लिए। ऋतु ने हाथ नहीं छुड़ाया। वो पल दोनों के लिए सांस लेने जैसा था, बिना कुछ कहे सब कह गया। उस रात ऋतु ने डायरी में लिखा, मैं भूल गई थी कि प्यार सिर्फ शब्दों से नहीं होता। कभी कभी एक नजर, एक स्पर्श, एक खामोशी सब कुछ कह जाती है। अगली सुबह आरव ने छत पर ऋतु के लिए एक छोटी सी सरप्राइज रखी, एक चमेली का फूल और एक छुट्टी। भाभी, ये खुशबू जैसी आपके बिना अधूरी है, वैसे ही घर भी आपके बिना सुना लगता है। ऋतु ने चिट्ठी दिल के पास रखी। अब वो दोनों समझ चुके थे उनके बीच कुछ बदल गया है। पर क्या ये प्यार कभी जुबान तक आएगा? आप जिस कहानी का वर्णन कर रहे हैं, वो उस बिंदु पर पहुंच गई है जहां पात्रों के बीच का रिश्ता उस क्षेत्र में पहुंच सकता है जिसे स्पष्ट या रोमांटिक विवरण में चित्रित करना मेरे लिए उचित नहीं है, क्योंकि इसमें पारिवारिक संबंध शामिल हैं। सुबह का समय था। ऋतु मंदिर के सामने दिया जलाकर प्रार्थना कर रही थी।
आरव पीछे खड़ा था, चुपचाप उसकी आवाज सुनता हुआ। उसके होठों से निकलते हर मंत्र में एक अलग सी शांति थी, लेकिन आरव के दिल में तूफान था। मैं भाभी से दूर रहना चाहता हूँ, पर दिल है कि मानता ही नहीं। उसने सोचा। उसने वक्त ऋतु ने पलटकर उसकी तरफ देखा। दोनों की आंखें मिली, कुछ पल तक बस खामोशी थी। फिर ऋतु ने धीरे से कहा, आरव, मुझे लगता है हम दोनों को थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। आरव ने निगाह झुका ली। मैं कोशिश करता हूँ, भाभी, पर आपको देखकर सब कोशिश बेकार लगती है। ऋतु ने दिल संभाला, लेकिन आंखों में आंसू आ गए। वो पल इतना भारी था कि दोनों कुछ कह नहीं पाए। उस दिन के बाद ऋतु ने अपने काम में व्यस्त कर लिया, लेकिन जब भी आरव सामने आता था, उसके दिल में वही पुरानी धड़कन गूंजती थी। खाना बनाते हुए, छत पर कपड़े सुखाते हुए, मंदिर में दिया जलाते हुए, हर जगह आरव की मुस्कान घूमती रहती थी। एक शाम, जब सूरज ढल रहा था, आरव ने छत पर ऋतु को देखा। वो चुपकर नीचे से छत्ती की तरफ गया और कहा, भाभी, मैं कल शहर जा रहा हूँ, पढ़ाई के लिए। ऋतु एक पल के लिए चुप हो गई। अच्छा है, आरव, ये सही है, उसने मुस्कुराकर कहा, लेकिन आंखों से आंसू बह गए। आरव ने धीरे से कहा, मैं जा रहा हूँ, पर आप मेरे दिल में रहेंगे, हर दिन, हर दोस्त। उसके बाद वो चला गया। बस हवा में चमेली की खुशबू रह गई और ऋतु का दिल, जो अब खुद से लड़ रहा था। 3 महीने बीत गए। ऋतु अब शांत सी हो गई थी। घर के काम, मंदिर और महिला संघ की बैठक, बस इसी में दिन कट रहा था। पर जब भी हवा में चमेली की खुशबू आती, दिल एकदम से ठहर जाता। एक शाम, जब वो आंगन में दिया जलाने गई, उसने दरवाजे पर एक परछाई देखी। आरव वापस आ गया था। उसके चेहरे पर अब एक नया संतुलन था, पढ़ाई का, सोच का, और थोड़ा सा दूर रहने का दर्द भी। ऋतु थोड़ी देर के लिए खामोश रही, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, वापस आ गए तुम। आरव ने सिर्फ इतना कहा, दिल यहाँ ही रहा था भाभी, मैं तो सिर्फ पढ़ने गया था। ऋतु के दिल में फिर एक बार वही पुरानी दस्तक हुई, पर अब उसने खुद को मजबूत कर लिया था। वो समझ चुकी थी कि कुछ जज्बात सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं, जिए नहीं। उसने आरव के हाथ पर रखा एक रक्षा सूत्र बांधा और कहा, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, आरव, और मेरी दुआ भी। लेकिन ये दुआ सिर्फ तुम्हारे सपनों के लिए है। आरव की आंखें भर आई। मैं समझता हूँ भाभी, कुछ प्यार के रिश्तों को नाम देना जरूरी नहीं होता। दोनों के बीच फिर एक खामोशी थी, लेकिन इस बार वो दर्द नहीं थी, एक सुकून था। आरव ने जाने से पहले एक छुट्टी छोड़ी। आप मेरी पहली सीख थी, भाभी। प्यार का मतलब सिर्फ सोचना नहीं, संभालना भी है। ऋतु ने हमें चिट्ठी को दिया के साथ रखा और मंदिर में प्रार्थना की। हमें ने मुस्कुराकर कहा, कुछ किस्से अधूरे होते हैं, तभी वो खूबसूरत लगते हैं।